हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट सीरीज सेशन। तो हम लोग इस वाले वीडियो में बनाने जा रहे हैं डिजिटल क्लॉक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मैं फोल्डर बना लूँगी, डिजिटल क्लॉक। ठीक है, फिर इसमें 3 फाइल बना लेते हैं, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के लिए। तो index.html, फिर दूसरा फाइल, ठीक है, script.js, फिर स्टाइल शीट का बना लेते हैं style.css। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या करूँगी, इसको पहले तो ना रन करके लाइव सर्वर के साथ इसका यूआरएल कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं ताकि हम लोग चेंजेस देख पाएँ। ठीक है, ऑल्दो इतना बड़ा कुछ है नहीं ये कोड, बट ठीक है, इसको रख लेते हैं यहाँ पे अभी के लिए। ठीक है, इंडेक्स को मैं इधर ले आती हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो डिजिटल क्लॉक में हमें ऐसा बनाना है तो जहाँ पे हमें ना लाइक लाइव टाइम दिखाता रहे, है ना। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं index.html से। इसमें ज़्यादा कुछ हम लोग लेंगे नहीं, पहले तो बॉयलर प्लेट कोड ले लेते हैं, एक्सक्लेमेशन एंटर, ये आ गया। यहाँ पे टाइटल चेंज कर देते हैं डिजिटल क्लॉक। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जाके सबसे पहले मैं एक कंटेनर ले लेती हूँ। ठीक है, तो क्लॉक का एक कंटेनर ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक दूसरा कंटेनर ले लेती हूँ जहाँ पे मुझे टाइम को दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम, इसको मैं आईडी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे साइट टाइम सेट करना होगा ना, तो मुझे इसको जावास्क्रिप्ट में इसको बुलाना पड़ेगा। ठीक है, सेट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आईडी रखा है। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट वाला फाइल जो है इंक्लूड कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स क्या है, script.js है ना, तो script.js। ठीक है, और स्टाइल शीट को भी डाल लेते हैं अभी। ठीक है, तो लिंक एंड देन स्टाइल शीट का नाम है style.css। ठीक है, इसको सेव कर दिया। चलिए पहले CSS इसका कर देते हैं, सेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, आगे बढ़ेंगे और जावास्क्रिप्ट फंक्शन को जो है आगे लिखेंगे। ठीक है, क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे बॉडी में सेट कर देते हो, तो मैं यहाँ पे ले लूँगी डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, ये क्या करता है, ये लेआउट को थोड़ा सेंट्रिक बना देगा। ठीक है, फिर जस्टिफाई कंटेंट, इसको भी सेंटर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में अलाइन आइटम्स, इसको अलाइन आइटम्स जो है बेसिकली आपको वर्टिकली सेंटर करता है कंटेंट को। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में एक हाइट सेट कर देते हैं कि तुम्हारा व्यू पोर्ट से कितना हाइट होना चाहिए। ठीक है, इसको 100 DH ले लेते हैं। उसके बाद में मार्जिन सेट कर देंगे 2 0। उसके बाद में बैकग्राउंड ले लेते हैं। बैकग्राउंड में आपको जो लेना आप ले सकते हैं, मैं कुछ डार्क कलर ही ले रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। 2 A 2 C 3 4। ठीक है, यहाँ पे आप सीधा कलर का नाम लिखेंगे तो भी आ जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद में फॉन्ट फैमिली, अगेन ये भी अगर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैं ले रही हूँ ये वाला। ठीक है, उसके बाद में कलर कर देते हैं कि किस कलर में वो जो टेक्स्ट जो टाइम दिखेगा किस कलर में दिखेगा, तो इसको वाइट ही रखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी और क्या है, यहाँ पे क्लॉक है और टाइम है। ठीक है, तो क्लॉक को कर देते हैं बस। क्लॉक मैंने क्लास का नाम दिया, क्लॉक है ना, तो डॉट क्लॉक। हर बार इसका स्पेलिंग गलत कर दे रही हूँ मैं। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या दे देंगे, बैकग्राउंड दे देंगे, बैकग्राउंड दे देते हैं। ठीक है, इसमें भी मैं कुछ डार्क कलर ही ले रही हूँ। 1C 1F 6, आई थिंक ये डार्क कलर ही है, हाँ। ठीक है, उसके बाद में पैडिंग दे देंगे, इनर पैडिंग जो है वाले डिफ का। ठीक है, वो कितना होना चाहिए, मैं दे रही हूँ अराउंड 20 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद में बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, थोड़ा कॉर्नर्स को थोड़ा राउंड दिखाने के लिए। ठीक है, इसको कर देंगे अराउंड 10 पिक्सल। उसके बाद में बॉक्स का शेडो दे देते हैं। ठीक है, कि थोड़ा शेडो आ जाए पीछे की साइड उसके, तो बॉक्स शेडो। ठीक है, इसमें कर देंगे 0 0। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, अगर आपको इसके एट्रीब्यूट समझने हैं तो आप सर्च कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं कर दूँगी 0, इसको मैं कर दूँगी 0। मुझे मतलब सारी तरफ से एक ही कलर रखना है। ठीक है, और इसलिए मैं कुछ वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अभी हम लोग जाएं, ये हो गया, बॉक्स शेडो हो गया। अब एक काम करते हैं, टाइम को भी फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइम क्या है, वो मैंने आईडी दिया हुआ है ना, वो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो टाइम जो है वो
आईडी है ना, तो टाइम को स्टाइल कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें फॉन्ट साइज दे देते हैं और लेटर स्पेसिंग स्पेसिंग दे देते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज दे देंगे कुछ अराउंड, मैं 48 कर रही हूँ, ठीक है। मैंने पहले ट्राई किया तो मुझे इस पे सही दिख रहा था, आप चाहें तो आप कुछ और ले सकते हैं। लेटर स्पेसिंग में 2 पिक्सल दे देते हैं अभी के लिए, ठीक है। ये हो गया, अब इसमें हम और कुछ नहीं करेंगे। तो हमारा HTML और CSS रेडी है, अब हम लोग जाएंगे जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पहले ये समझते हैं कि हमें क्या चाहिए टाइम में, है ना। तो सबसे पहले हमें मतलब आवर्स चाहिए, मिनट्स चाहिए और सेकंड्स चाहिए। तो हमारा गोल है कि हमें टाइम फेच करना है और उसको डिस्प्ले करना है इस वाले फॉर्मेट में, ठीक है। HHMM और SS इस वाले फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो काम करते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। उसका नाम दे देते हैं अपडेट टाइम, ठीक है। और अब इसके अंदर हम सबसे पहले डेट को ले लेते हैं, ठीक है। एक डेट का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। अब इस वाले से हम लोग फेच कर सकते हैं आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स, ठीक है। तो हम लोग पहले आवर्स ले लेंगे, क्योंकि आपको चाहिए होगा ना, डिस्प्ले करना है ना आपको HHMMSS, तो आपको आवर्स चाहिए होगा, मिनट्स चाहिए होगा, सेकंड्स चाहिए होगा, है ना। तो यहाँ पे नाउ डॉट गेट आवर्स, ठीक है। उसके बाद में लेट मिनट्स, ठीक है। तो नाउ डॉट गेट मिनट्स, ठीक है। वैसे ही हम ले लेंगे सेकंड्स को, सेकंड्स नाउ डॉट गेट सेकेंड्स, ठीक है। अब मैंने जैसे कि आपको बोला कि हम लोग का टारगेट है ऐसे डिस्प्ले करने का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर 10 से नीचे का कोई टाइम होगा तो वहां पे मुझे क्या करना है, मुझे आगे 0 लगा देना है। तो अगर जैसे कि 5 बजा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं 0 5 करके दिखाना चाहती हूँ। अगर आर मेरा 5 है तो मुझे ऐसे दिखाना है 0 5, और फिर मिनट लेट से अगर 0 7, ठीक है, तो ऐसे दिखाना है मुझे, ये 0 चाहिए आगे, ठीक है। तो वो फॉर्मेटिंग भी हम लोग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट डाल देती हूँ, फॉर्मेटिंग एंड, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग पहले आर्स को लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कंडीशन डालेंगे कि अगर ये जो है ना, इफ दिस इज लेस देन 10, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 0 अपेंड करना है, ठीक है। तो 0 प्लस किस में अपेंड करना है, आर्स में अपेंड करना है ना। और इसको हमें सेट कर देना है, मतलब आर्स इटसेल्फ, ठीक है। अभी सेम चीज़ इसको सेलेक्ट करिए, शिफ्ट ऑल्ट डाउन डाउन, ठीक है। तो अब हम ये मिनट्स के लिए भी कर देंगे और सेकंड्स के लिए भी कर देंगे। तो मिनट्स, फिर सेकंड्स के लिए भी कर देंगे, ठीक है। ठीक है, फॉर्मेटिंग हो गया हमारा। अब आगे क्या करना है हमें, ठीक है। अब हमें जो डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, इसमें तो इसके लिए हमें एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, है ना। और वहाँ पे ये सारा आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स डालना भी तो पड़ेगा, ताकि हमें वैसे डिस्प्ले हो UI पे, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेंगे, ठीक है। तो टाइम स्ट्रिंग, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, किस फॉर्मेट में दिखाना है, वो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी इसको दिखाने के लिए सबसे पहले तो डॉलर का साइन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम इसको दिखाएंगे आवर्स, ठीक है। उसके बाद में क्या चाहिए मुझे, कॉलन दिखाना है। उसके बाद में मुझे चाहिए मिनट्स और सेकेंड्स, है ना। तो इसको कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कॉलन पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मिनट्स और यहाँ पे सेकेंड्स, ठीक है। और एक चीज़ और है, ये ना इससे काम नहीं करेगा, आपको यहाँ पे ना बैक टिक लगाना होगा। तो बैक टिक, ठीक है, इसको ये बैक टिक लगाना होगा, ये नॉर्मल इससे काम नहीं होगा, वो डिस्प्ले नहीं करेगा। फिर आपको जैसा आपने इसके अंदर लिखा है आपको वही दिखेगा, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। तो हमारा ये हो गया, टाइम स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब ये लेकिन टाइम स्ट्रिंग आपको दिखाना कहाँ है, ये आपको सेट भी तो करना पड़ेगा। अभी हमने एक फंक्शन लिखा है, हमने वहां पे सब कुछ फॉर्मेट करके सब कुछ ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। पर इसको कहाँ पे सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे, जब देखोगे तो ये वाला है ना जहाँ पे मुझे टाइम दिखाना है, इस वाले डिव के अंदर। और इसका आईडी क्या है, टाइम है, ठीक है। तो इसको फेच करेंगे, ठीक है, स्क्रिप्ट फाइल में, अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में, और यहाँ पे सेट कर देंगे वो, ठीक है। तो इसके कंटेंट में सेट कर देंगे, तो आप उसका सिंटेक्स देख लीजिए कैसा होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ गए, तो सबसे पहले तो हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और हमारा आईडी क्या है वहाँ पे, टाइम है ना। आईडी एक बार देख लेती हूँ मैं, टाइम ही है ना यहाँ पे।
ठीक है। आईडी यहाँ पे टाइम है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। तो ये इसका जो है वो होगा टेक्स्ट कंटेंट। और टेक्स्ट कंटेंट में मुझे क्या सेट करना है, मुझे टेक्स्ट कंटेंट में ये सेट करना है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, सेट कर दिया यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में, लेकिन आपको ऐसा भी चाहिए ना अपने क्लॉक में कि वो जब यहाँ पे क्लॉक डिस्प्ले हो तो हमें दिखना चाहिए अपडेटेड सेकंड, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने जब ये जैसे आपने प्रोजेक्ट रन किया तो आपको वो करंट टाइम दिखा दिया बट फिर आगे बढ़ ही नहीं रहा क्लॉक, है ना। तो आपको हर सेकंड अपडेट करना है, ठीक है। तो हम लोग 1000 मिली सेकेंड का एक इंटरवल रख सकते हैं ताकि हर 1000 मिली सेकेंड में वो अपडेट हो, राइट। उसका मतलब ये है कि वो हर एक एवरी सेकेंड इट विल अपडेट, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे काम करते हैं, सेट इंटरवल कर लेते हैं। और यहाँ पे किस चीज़ को हमें वो करना है, इसको करना है ना। और 1000 मिली सेकेंड्स, ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद में जब हम इनिशियल, जब क्या बोलते हैं, डिस्प्ले होगा क्लॉक, ठीक है ना, इमीडिएटली, तो भी तो आपको दिखाना ही है ना। तो इसको एक बार कॉल कर लेते हैं, ठीक है। एंड सेव करते हैं इसको, ये हो गया। उसके बाद में, ठीक है, एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये देखें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपको टाइम डिस्प्ले, लाइक ये देखो एवरी सेकेंड इट्स अपडेटिंग, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे ये रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर इसको आप ब्राउजर में देखना चाहते हैं तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, ये रहा। तो ये हो गया आपका डिजिटल क्लॉक। आई थिंक ये बहुत ही सिंपल था, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आती हैं, ये सब सिंटैक्स समझ में आते हैं, तो इतना कुछ टफ नहीं है। बट अगर आपको कुछ भी इसमें ऐसा लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको ढूंढ के इसके बारे में पढ़ लो थोड़ा और, है ना। कि जैसे कि कुछ सिंटैक्स समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ये क्या होता है, या फिर और क्या एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक इसके अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या चीज़ें आप सेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें अगर आपको देखना है तो आप गूगल सर्च करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था डिजिटल डिजिटल क्लॉक में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर